अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है और मेरे पास काम नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी। इन सब ने आपस में तय करके मेरा एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने? तो आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद वो। अरे महाराज आप कहे थे 6 महीने शायद आप रोए थे। अरे कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी। अच्छा, हमारे शो में एक एक्ट्रेस आई थी आपके यहाँ से, अक्षरा सिंह। आप तो जनबे करते हैं हालांकि। हाँ, अरे वो हमारे भोजपुरी की बड़ी गरिमा है, वो सम्मान है। तो आपकी गर्लफ्रेंड भी रही है शायद वो। अरे महाराज आप एक्सेप्ट किए थे बिग बॉस में, हम नहीं जो accept किए। चीजें भी आप कहे थे 6 महीने शायद आप रोए थे। गर्लफ्रेंड 10, हाँ बिल्कुल। रोए थे आप? प्यार मोहब्बत चीजें होती है सर, ये ठीक है, emotional चलिए क्यों? वो अलग बात। हमारा कुत्ता मर जाता है तो हम रोने लगते हैं, वो तो भाई इंसान थी। और हमारे जीवन से जाने के बाद किसी को भी होगा कि कोई दूर होता है, कोई अपना हो या गैर हो, हाँ, उसके बिछड़ने का गम तो बाबा सबको होता है। हमारा विषय अब थोड़ा अलग था, ये तो दुनिया जानती है, आप प्यार मोहब्बत। अक्षरा सिंह ने हमसे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री मर्दों की इंडस्ट्री है, जहां पर अगर आप अलग हो जाते हैं तो ये सारे बड़े कलाकार जो आपस में सिर्फ फुटबॉल किए रहते हैं, ये सब आपके साथ काम करने को मना कर देते हैं। और मेरे पास काम नहीं है, मैं सिंगर बनी मजबूरी में, क्योंकि मेरा एक्टिंग करियर, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं दिखने में सुंदर थी, मेरी एक्टिंग अच्छी थी, इन सब ने आपस में तय करके मेरा एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया। मुझे मजबूरी में गाना गाना शुरू करना पड़ा, इंस्टा पे रील बनाना पड़ा, ताकि मेरा घर चले, परिवार चले। वो आप सबको एक साथ एक्यूज करती है कि आप सब जानबूझ के नहीं बॉयकॉट। तो ये बताइए, अगर वो यहाँ तक पहुंची है तो फिर उसमें मर्दों का कोई हाथ नहीं? अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि मर्दों ने हमारे करियर चौपट कर दी, तो जितना करियरवा है वो बनाया किसने है? ये भी सवाल उनका आपको पूछना जरूर चाहिए, जब कभी पूछिए। उन्होंने कहा कि हमने साथ में काम किया, रवि जी हमको लेकर आए थे। नहीं तो भाई उनका योगदान है कि नहीं है? तो हाँ। आप उसके, वही प्रॉब्लम है बाबा, हाँ, कि हमारी योगदान आप भूल जाते हैं। हाँ। हम आपको 25 बार मदद किए, वो आपको याद नहीं रहता है। अगर हम एक Boycott बार करना आपको ठीक है, कुछ, but- बॉयकॉट कोई नहीं करता है बाबा। होता क्या है बता रहा हूं अब आपको। किसी से किसी की लड़ाई होती है ना, हाँ, तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये जग जाहिर हो जाता है, क्योंकि भाई आपकी मोहब्बत तो जग जाहिर है, तो आपकी लड़ाइयाँ कहाँ छुपाएगी? लड़ाइयाँ भी तो जग जाहिर होनी ही है। तो जब लड़ाइयाँ जग जाहिर होती है तो होता क्या है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बाकी लोग खुद ही बाइकआउट कर देते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे तो वो नहीं करेगा। वो उनके मानसिकता में आ जाती है। ऐसा नहीं कि खेसारी लाल यादव मना कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है। इतना किसी को ना खेसारी के पास टाइम है किसी को बाइकआउट करने की, ना पवन सिंह के पास है, और ना ही दिनेश जी के पास है, और ना रवि जी के पास है, ना मनोज जी के पास है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, तो अभी तक जो आप आबाद हुए उसमें कितना किसका योगदान? चलो ठीक है, अक्षरा वाले केस में मान लेते हैं। अब दूसरा कहानी आता है। अक्षरा का चलो जग जाहिर था, लड़ाई झगड़ा, टीवी कंट्रोवर्सी। काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना मना कर दिया। अब वो अपने समकक्ष लोगों से काम नहीं कर पा रही हैं, जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं। हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं नहीं भैया नाराज हो जाएंगे। बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान है आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत यहाँ है ना कि मुझे कहने का, खेसारी लाल के साथ आप काम किए, अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन से काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है, निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे, पवन एक जमाने में अक्षरा थे, आप एक जमाने में काजल के साथ ही काम करते थे, दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहाँ बड़े पॉजिटिव हैं कि ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगी, और कहीं और काम करोगे तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहां की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। इनसिक्योर सिर्फ मर्द। अच्छा ये बताइए, आज हम अपने पत्नी, कुछ सच्चाई तो है इसमें। बाबा हम अपने पत्नी से, हमारी शादी हुई राइट, हाँ। हम बीबी वाले हैं, हाँ। बीबी बच्चे वाले आदमी हैं। जितना इनसिक्योर हम हैं, हाँ।
इनसिक्योर जितना वो हैं हाँ। उतना मैं नहीं हूं उनको लेके, हाँ, क्योंकि वो कहाँ रहती हैं? गांव में। घर में। हाँ। लेकिन अगर हम्म, हमारी वाइफ इंडस्ट्री में होती, हम्म, मान के चलिए कि मेरा शादी काजल से ही हो गया होता, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं होती या मेरी बीवी नहीं होती, अगर मेरी शादी काजल से हो गई होती, तो वो जहाँ काम करती इनसिक्योर हमें भी होता, हम जहाँ काम करते इनसिक्योर उनको भी होता है। एक ऐसा नहीं है कि लड़कों को इनसिक्योर ही है भाई। ये बताइए कि इनसिक्योर सिर्फ लड़का नहीं होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कों को क्या होना है भाई? आजकल लड़कों के लोग कहते हैं ना, जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ भी इनको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, तो इनसिक्योर लड़के कैसे हो गए? उनको जब 10 जगह चीजें मिल ही रही है, आपसे बेहतर चीजें उनके जीवन में आ रही है भाई, जो भी है नई हीरोइन आएगी, तुम हमारी रहो, हमारी बाकी भी हो जाए, लेकिन तुम परमानेंट वाली हो। ऐसा नहीं है बाबा, आखिर इंसान ही है ना, कोई घोड़ा है थोड़ी। अरे महाराज, हर रेस में दौड़ते रहेंगे हम, जहां भी हम बारात में भी दौड़ रहे हैं, हम रेस में भी दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक सम्मान है, और हमारे पास भी अपनी गरिमा है। सही बात। और हमें अपना सम्मान समझ में आता है। ये नहीं कि हम अपने सम्मान को हर जगह वैसे तांडव नीलाम कर रहे हैं। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। सही बात है। हम अगर आपको छूने की इजाजत दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई बात होगी, या हम आपको प्यार करते हैं तब। ऐसे कोई किसी को कैसे छू देगा भाई? ये जमीन ऐसी है ना कि ये मॉल की जमीन है, इस पे दुकान लेने के भी समझना पड़ता है। और हम ऐसे फ्री में नीलाम नहीं कर सकते कि तुम भी दुकान ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये आपकी सोच है।